की तरफ और चलिए सीधी तस्वीर हम आपको इंदौर से दिखाते हैं, जहां पर कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। जदायो शतमेनो शरदो अन्तिदेवा जतरा नसगरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मदियारिकतायुर्गन्तो आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर् माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वाम् यो शान्तिरन्तरिक्षगो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर हमारे रंजीत हनुमान के मंदिर का एक जो छोटा सा हमारा उपक्रम है उसके वीडियो का प्रदर्शन करने का कष्ट करें। श्री रंजीत हनुमान अत्यंत ही प्राचीन सिद्ध एवं प्रसिद्ध मंदिर है। यह लगभग 4.30 एकड़ में फैला हुआ है। भक्तों का विश्वास एवं आस्था बढ़ने से मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मंदिर का सौंदर्यीकरण करने की दृष्टि से एक नवीन योजना का प्रारूप बनाया गया है। इसमें मंदिर के वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखते हुए बड़े पार्किंग से एक पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर की एलिवेशन और सुंदर करने की दृष्टि से मंदिर के अग्रभाग में नई बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस बाउंड्री वॉल में हनुमान जी के विभिन्न स्वरूप पत्थर पर उकेरे जाएंगे। बड़े पार्किंग में सोलर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। पाथवे में जगह LED टीवी के माध्यम से बाबा के लाइव दर्शन होंगे। श्रद्धालु इसी पाथवे से होकर छोटी पार्किंग में आएंगे, जहां पर जिगजैग पैटर्न की रेलिंग लगाई जा रही है, जिसमें से श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। छोटी पार्किंग में ही एक शेड का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे कि बारिश एवं धूप में भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। पाथवे के सामने सुंदरतम बगीचे का भी निर्माण किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ ही मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं प्रकृति से संपूर्ण तालमेल का ध्यान रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सम्मान के लिए दीपेश व्यास जी से अनुरोध करूंगी कि आप रंजीत हनुमान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह आशीर्वाद स्वरूप स्वागत स्वरूप दुपट्टा और उनकी जो एक चित्र है रंजीत बाबा का जिन पे आशीर्वाद बना रहे, इस हेतु यह हमारी आप मंत्रोच्चारण करेंगे। आइए। पुरुषे वेदगुं सर्वं जदभूतं जच भाव्यं भूतामृतद्वसेसानो जधन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपेश व्यास जी, पंडित जी और उनकी पूरी टीम का। रंजीत हनुमान हम सबकी आस्था का, आध्यात्म का केंद्र है। उनके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इंदौर को जो आप सौगात दे रहे हैं, जो देश भर में पहला जीरो वेस्ट जू बनने जा रहा है, आपके कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर हमें ये सौगात इंदौर वासियों को प्रदान करें। बहुत गर्व की बात कि हमारा इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय देश का पहला जीरो वेस्ट जू बन रहा है। जोरदार तालियों से इस सौगात का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। और आपसे ये अनुरोध कि रिमोट का बटन दबाकर जो आपके नेतृत्व में हमारा इंदौर स्वच्छता का महागुरु बना है, उसका एक छोटा सा लोगो है हमारा, आप रिमोट का बटन दबाकर उस लोगो को भी हम सबके लिए समर्पित करें। यह एक दौर है, यह इंदौर है, यही स्वच्छता का महागुरु है।
यही स्वच्छता का पथ प्रदर्शक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं हमारे महागुरु का यह लोगो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से लॉन्च होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। जहां हमारा इंदौर स्वच्छता का सिरमौर था, अब वो स्वच्छता का महागुरु बन चुका है और वो सब आपकी मेहनत का और समर्पण का परिचायक है। एक बार जोरदार ताली हमारे इस स्वच्छता का महागुरु हमारा इंदौर इस लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वच्छता कर्मवीर सम्मान। जीवन तो जीते हैं जग में जीव इंसान भी, बढ़ते रहे जो कर्म पथ पर, लक्ष्य पर हो ध्यान भी, संकल्प ले सेवा का मन में, करते हो पर उत्थान भी, मिलता है उन्हें स्नेह सबका मान भी और सम्मान भी। हमारे ऐसे स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। प्रतीकात्मक रूप से हम हमारे यहाँ पर कुछ व्यक्तित्वों को सम्मानित करने जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी और सम्मानीय मन से कि आपके कर कमलों से उन्हें पुरस्कृत करने का निवेदन मैं बुलाने जा रही हूँ। हमारे स्वच्छ वार्ड 13 जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वार्ड क्रमांक 13 स्वच्छ वार्ड जो कि प्रथम स्थान पर रहा है। हमारे पार्षदों की मेहनत का ये फल है। मंच पर आमंत्रित है स्वच्छ वार्ड जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वार्ड क्रमांक 13। इसके पश्चात स्वच्छ वार्ड द्वितीय स्थान पर जिसने स्वच्छ वार्ड क्रमांक 3, स्वच्छ वार्ड 32 जिसने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। एक साथ आ जाइए आप सब। स्वच्छ पार्षद योगेश गेंदर जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वार्ड क्रमांक 13 के ही पार्षद आदरणीय पराग कौशल जी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और तृतीय स्थान पर रहा है हमारा वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद राजीव जैन जी। सभी जोरदार तालियों से आप सबके साथ एक श्रृंखलाबद्ध होकर इन्होंने जो मेहनत की उसका परिणाम है। और अब हम बुला रहे हैं हमारी वो यूनियन जो न दिन देखती है न रात देखती है, और मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, इसके साथ ही राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा, मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी महासंघ, इंदौर नगर अजा एवं निगम कर्मचारी कामगार संघ और वाल्मीकि संघ निगम कर्मचारी एवं कामगार संघ और सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन के सभी पदाधिकारियों को सब कृपया एक साथ मंच पर पधारें। हमारी ये सारी यूनिट एक साथ आ रही है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी कि ये वो समर्पण, वो जज्बा, वो जुनून कि हमें हर समय इंदौर को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखने की दिशा में कारगर कदम उठाना है। तालियां बजती रहनी चाहिए। आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद, आपका सम्मान इन तालियों के माध्यम से ही मंच तक पहुंचेगा। मेरा निवेदन रहेगा अब उन हमारे ऐसे व्यक्तित्वों को जिनके बिना हमारी स्वच्छता सफाई अधूरी सी प्रतीत होती है। हमारे सफाई मित्र, सभी का एक ये यादगार पल होता है जब हमारे नेतृत्वकर्ता के हाथों हम पुरस्कृत होते हैं, तो निश्चित तौर पर आज के इस भाव को, आज के इस पल को सब अपने साथ हमेशा के लिए कैद करना चाहते हैं और उसी का ये पल एक लघु मैं बुला रही हूँ। सफाई मित्र में आदरणीय कमला नथु रानवे जी, आदरणीय गुरदीप करतार जी, आदरणीय सुमन अशोक जी, आदरणीय मनोज दिलीप सिंह भूरिया जी, आदरणीय प्रहलाद लक्ष्मण जी। ये हमारे वो
सफाई मित्र हैं। यहाँ जितने बैठे सभी हमारे सफाई मित्र, हमारी स्वच्छता दीदियां, ये सभी पुरस्कार की हकदार हैं। प्रतीकात्मक रूप से आप लोगों के बीच में से इन्हें ये सम्मानित दिया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए भी बजा लीजिए। यहाँ जितने हमारे सफाई मित्र, स्वच्छता दीदी, जो कि हमारी स्वच्छता दीदी सुमंगलाएं हैं, शुभ कार्य की प्रतीक हैं। आप सभी का आप इंदौर बहुत से बहुत देख रहे हैं, धन्यवाद। जहां पर स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह जारी है और यहां पर एक एक कर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। तो एक विशेष कार्यक्रम जो कि इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो इस कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तो इंदौर में ये विशेष कार्यक्रम स्वच्छता से ही सेवा अभियान, इस अभियान की शुरुआत हो रही है और ये कर्मवीर सम्मान समारोह जहाँ पर एक एक कर इंदौर के सभी स्वच्छता कर्मियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंच की सीधी तस्वीरें हैं जहां पर ये सफाई मित्र, सफाई कर्मी जिन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मानित कर रहे हैं। विशाल कटारे जी जोन 11, गगन मालवी जी जोन 17, नरेश यादव जी जोन 21, दिनेश मातादीन जी जोन 9 और संजय हरी जी जोन 10। तो आपको बता दें कि इंदौर हमेशा से ही सफाई के क्षेत्र में नंबर 1 आता रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के सफाई कर्मियों का है, स्वच्छता मित्रों का है और इसलिए आज ये बड़ा सम्मान प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से इन सभी सफाई कर्मियों को दिया जा रहा है। यादव जी, पवन राठौर जी, डेनी हतुनिया जी, लोकेश शर्मा जी और अनिल सुनेरिया जी, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। और अब बारी वर्कशॉप विभाग की। वर्कशॉप विभाग, तालियों की गूंज सबके लिए एक बार गुंजायमान होनी चाहिए। मैं निवेदन कर रही हूँ मनीष पांडे जी, भूपेंद्र सिंह जी, आशुतोष यादव जी, अरविंद कुपड़िया जी और अनिल चावड़ा जी। और अब बारी है सीटीपीटी विभाग की, जो कृपया डायस तक आ जाए। निवेदन शिवम वर्मा सर, विकास वेस सर, दिनेश परेता सर, आलोक भदोनिया जी और कृष्णा काकड़े जी। और ये हमारा आज पुरस्कृत होने वाला अंतिम समूह है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हम समय अभाव के कारण बाकी पुरस्कार जो है आप तक पहुंचेंगे। अभी सभी पुरस्कृत हो चुके हैं और अब जोरदार तालियों की गूंज के बीच उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूं जिन्होंने अपनी अद्भुत सोच, नवाचार से, अपनी कर्मशीलता से, अपने भक्तिशीलता से और चिंतनशीलता से मध्य प्रदेश को एक सुनियोजित विकास का स्वरूप प्रदान किया और एक पटल पर स्थापित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन, आज के इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। आपकी जोरदार तालियों की गूंज के बीच निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कृष्णमुरारी मोघे जी, हमारी दीदी, हमारी ये इंदौर की लिस्ट के बाद में आया नाम, माननीय विधायक उषा ठाकुर जी, मनोज ढालिया जी। अच्छा, वहाँ उस कार्यक्रम में है वो तो मनीष पटेल है ना। अच्छा, अब ये लिखने वाले गलती है क्या, मुझे मालूम नहीं। हमारे माननीय सुमित मिश्रा जी,
इस मंच पर विराजमान माननीय चावड़ा जी, करोसिया जी, सावन सोनकर जी, राजेंद्र राठौड़ जी, अश्विन शुक्ला जी, बबलू शर्मा जी, नंदकिशोर पहाड़िया जी, निरंजन चौहान जी, प्रिय दांगी जी, राकेश जैन जी, राजेश उदावत जी, मनीष शर्मा मामा जी, माननीय सभापति मुन्नालाल यादव जी, हमारे चिंटू वर्मा जी, माननीय चिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज संघवी जी, मंच तो बहुत भरा पूरा, एक बार जोरदार पूरे मंच का अभिनंदन कर। कोई नाम छूटा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतने सारे नाम और समय की थोड़ी, आज मैं तो समय पे था, लेकिन इंद्र देवता ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में और देश में वर्षा हो रही तो इंदौर कैसे पीछे रहेगा। तो कल से आज तक जो झड़ी लगाई कि हमारा सारा पुराना हिसाब बराबर इंद्र देवता ने पूरा कर दिया। सारा रिकॉर्ड रोज हमारे बीच 5 इंची पीछे, 6 इंची पीछे, ये हो रहा वो हो रहा, धीरे धीरे करके एक साथ एक झटके में क्या कल डोल गया, रस का डोल उठा, इंद्र पूरा डोल लेके इंदौर पे ले आए। ये आनंद अलग ही प्रकार से आया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब यहाँ हमारे सफाई मित्रों के साथ भोज के कार्यक्रम में आया हूँ तो आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई कार्यक्रम के रंग जुड़े हैं, एक से बढ़कर एक। ये इलेक्ट्रिक 50 बसों का इसके लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, भगवान रणजीत हनुमान जी को स्मरण कर लिया, हमारे सफाई मित्रों का, उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग सब प्रकार के लोगों का। ये इस साल का आनंद तो क्या समय बदला है, बदलते दौर में सही अर्थ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैं जवाबदारी से बोलना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम करते मोदी जी और कितने प्रकार से सोचते हैं, ये भी ध्यान में आता है। स्वच्छता जैसे विषय को उनने पहली बार लाल किले की प्राचीर से जब उठाया था, सच में हम में से कई सारे लोग हैं जिनका उस समय लगा कि ये क्या हुआ। जिस विषय को गौण समझा जाता था, छोटा समझा जाता था, सामान्य बात समझी जाती थी, लेकिन उस बात के आधार पर दुनिया में भारत की पहचान क्या बन रही थी। लेकिन भारत की पहचान अगर सब प्रकार से अच्छी हो रही है तो स्वच्छता का इतिहास तो भारत का और अच्छा है। हम वो सब भारतीय हैं। अपने घर परिवार में माताएं बहनें, हमारे परिवार में तो रसोई में शाम को अगर खाना खा करके सबने अपनी निवृत्ति के साथ, ये हमारी रात के पहले माताएं बहनें जब तक एक एक बर्तन साफ नहीं कर ले, रसोई का सफाई पूरी नहीं कर दे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता और रात की नींद नहीं आती। माता बहनों को प्रणाम करता हूं और ये स्वच्छता की आदत को प्रणाम करता हूं। हर एक जगह दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, एकमात्र देश हिंदुस्तान है जो स्वच्छता की देवी की भी पूजा करता है। सिली सप्तमी वास्तव में वो देवी क्या है, अगर उनकी प्रतिमा देखोगे तो वो देवी स्वच्छता की ही देवी है, जो गधे पे सवार है, हाथ में झाड़ू है, हमारी देवी है। उसकी प्रतिमा वो जाने अनजाने हमारे यहाँ कई बार प्रतिमाओं के ढेर से समझ नहीं पाते, लेकिन शिला सप्तमी के माध्यम से उनकी अपनी जो प्रतिमा है वो स्वच्छता के आधार पर जानी जाती है। और केवल उनसे नहीं, स्वच्छता से समृद्धि आती है। तो शिली सप्तमी से लगा करके लक्ष्मी पूजन तक दोनों से हमारी स्वच्छता का संबंध जुड़ता है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। महालक्ष्मी का भी आनंद बिना समृद्धि स्वच्छता से नहीं आ सकती। ये जब स्वच्छता की उस तरह की बात जोड़ते हैं तो हमारे संस्कार से भी आते हैं, देश की पुरातन सनातन रीति से भी आता है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया कि ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे, इसको इस तरह से लेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बनाए। मुझे मालूम है एक बार बनाए, फिर उसमें कुछ बदलाव करा, उसमें फिर तीसरी बार बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा। ये इंदौर ने सिद्ध किया, ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया, आपके भरोसे सिद्ध हुआ है।
तो इंदौर ने हर बार 1, 2, 3, 4, अपने यहाँ तो 7 समंदर पार के बाद तो कोई जगह ही नहीं बचती दुनिया में। ऐसे जब कोई विदेश जाते थे, कहाँ जा रहा 7 समंदर पार, और जब फेरे भी लो तो 7 फेरे, जन्मों का 7 जन्मों का साथ, तो स्वच्छता से 7 जन्मों का साथ हमारा इंदौर का जुड़ावा, जोरदार अभिनंदन करे। इस नाते से भी हमारी कई सारी मान्यताओं के बलबूते पर इंदौर ने अपनी व्यवस्थाओं को, क्योंकि इंदौर की चुनौती कम नहीं थी, इंदौर के अंदर सब प्रकार से देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के सामने, दिल्ली, बंबई, पता नहीं बड़े बड़े शहरों के सामने टक्कर लेना ये भी चुनौती थी। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मालवा जो करता है जरा कुछ और ही करता है, जिसका कोई ठोर कहीं और नहीं। वो मालवा आकर के देखे, मालवा से अतीत के काल से लेके आज तक जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। जोरदार अभिनंदन करे हमारी मां अहिल्या की नगरी इंदौर के लिए, जिनके कारण से पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर सभी सफाई मित्रों के साथ ये जो सम्मान भोज का आयोजन किया गया, ये 36 लाख इंदौर वासियों की ओर से एक तरह से सामूहिक संकल्प का भी प्रतिबद्धता है, और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आपके साथ हूं। वाकई आपकी अपनी मेहनत के भरोसे से, यहाँ के नागरिकों की आदतों और हमारी व्यवस्थाओं के भरोसे से ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, पुनः आपको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और काम, जब बसों की सौगातें मिल रही है और ईवी बसों की सौगात मिल रही है, देखो बदलते दौर में यद्यपि पहले से भी बसें हमारी चली ही रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की फिर ये योजना भी है, जिसके कारण से उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए भी, और इंदौर को तो सौगातों का एक तरह से आज समय कम पड़ जाएगा। सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से इंदौर के लिए माननीय प्रधानमंत्री के मन में भी भाव है और हम सब की भी इच्छा है। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन किसको कहते, जोरदार अभिनंदन करे। पूरा दौर बदल जाएगा। धार का हमारा नया रेल रूट चालू होने ही वाला है। उज्जैन मेट्रो आपकी तरफ से एयरपोर्ट से सीधी जाने वाली। हमारा अपना फतेहाबाद उज्जैन का ट्रैक कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था और झूठ बोल के बंद किया गया था। हम इसको ब्रॉडगेज बदलेंगे, और जब उखाड़ने का काम उखाड़ दिया और डालने की बात आई तो बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया गया। अब इसकी जरूरत क्या है, ऑलरेडी देवास तरफ तो है ही, अब आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और सुमित्रा ताई जी का धन्यवाद अदा करो, और हम सब ने मिलकर के उज्जैन इंदौर का फतेहाबाद का तुलसी भैया भी है, वो ट्रैक चालू करा। वो फतेहाबाद और उसके गुलाब जामुन भूल जाते नहीं तो लोग। फतेहाबाद के गुलाब जामुन रेलवे स्टेशन पर तो मिलते थे, लेकिन फतेहाबाद के गुलाब जामुन का रिकॉर्ड भी अतीत का एक किस्सा है। हमको मालूम है एक काल में फतेहाबाद के समय औरंगजेब का और उसके भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने अपने पिता को इस युद्ध के जीतने के बाद पिता को बंद कर दिया, तीनों भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, बहन को मार दिया, पूरे खानदान में अपना बेटा, उनके परिवार में विवाह का प्रसंग है तो एक बड़ा भाई बचा था, उसकी बेटी से विवाह करके उनने झगड़े का अंत करना चाहा। तो इतना अलग प्रकार का खून रंजित इतिहास है कि उसके आधार पर औरंगजेब ने अपने बेटे की हत्या कर दी, लेकिन वो बेटे के साथ अपने बड़े भाई को भी मार दिया। तो कोई राजा दिल्ली की गद्दी पे बैठे और अपने भाई को मार दे, पिता को जेल में डाल दे, भतीजे को मार दे, भांजे को मार दे, बहन को मार दे, अपने बेटे को मार दे, तो मिठाई से हिसाब कैसे चुकता किया जाता है। तो ऐसा जो उदाहरण दुनिया में चला है गुलाब जामुन का, वो फतेहाबाद उस जगह का है नाम है जहाँ इंदौर और उज्जैन की सीमा आती है, कि दिल्ली में गधे गुलाब जामुन खा रहा है, ये गले गुलाब जामुन की दुकान खोल करके मिठाई से बदला लेने की जगह वो गधे गुलाब जामुन वाली। दुनिया में कहावत चली, मुहावरा चला, तो वो गुलाब जामुन तो बेच। भाभी को बधाई देता हूं। आज रंजित हनुमान के भगवान के धाम का आनंद आया।
जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारा रंजीत हनुमान जी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है? बोले हनुमान जी महाराज की। और रणजीत का मतलब है हर भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारा रंजीत हनुमान जी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है? बोले हनुमान जी महाराज की। और रणजीत का मतलब है हर रण को जीतना है। किसी भी सभई के रण को जीता तो उसका पुरस्कार पाया। अतीत के काल में कभी होलकर महाराज ने अपनी जीत के बलबूते पर कोई कहानी जुड़ी होगी। अवधि आगे पीछे हो सकती है क्योंकि 140 साल बताते हैं तो 1857 में अंग्रेजों के शासनकाल के बाद में बाकी राज्यों का युद्ध का इतिहास नहीं मिलता है। इसलिए बजाय उस झंझट में पड़ने के अपन तो रंजीत हनुमान को याद रख लो। रणजीत का मतलब रण जीतने वाले ही हैं, वो कोई से भी काल के हो। और हनुमान जहां होते हैं वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती, वहां तो जय जय होती है। जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के आनंद के लिए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के कामों की सौगात यहाँ मिली है, लेकिन समय की सीमा है और इंद्र देवता ने आने में मुझे विलंब कर दिया। तो मैं मान के चलता हूं और आप भी भूखे भजन न होए गौपाला, संभालो अपनी कंठी माला। भोज पे बुलाओ और दिन भर नहीं खिलाओ तो गाली अलग पड़ती है। तो मुझे लगता है आप सबका भी जो मेहनत का लोग को भोजन नहीं मिले बड़ी मुश्किल जाती है। कई बार माता बहनें भी कहेगी भैया खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो हम तो जा रहा घर खा लेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े दिन भर बिठाए रहे। आप तो भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो और इधर पेट में कुएं चूहे दौड़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं मैं आपके साथ हूं। देखो बहनों ने ताली बजा दी तो जोरदार ही बजा दो, अब तो हो गई बात पूरी। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम के महापौर जी को, सभापति जी को, सभी माननीय मंत्री विधायक सांसद जी को, ये बड़े मुकाम के लिए सबको बधाई देते मेरी बात को समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूँ अश्विन शुक्ल जी से। उसके पश्चात आप सभी सहभोज के लिए भी आमंत्रित रहेंगे। ऐसे कर दो, कर दीजिए आप सीएम साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई साहब, मेयर साहब, मैं भाई सभी से साहब अनुरोध है कुछ समय के लिए एक बात मांग रहा था। सभी हमारे सफाई मित्रों का, मुख्यमंत्री जी, हमारे तुलसी भैया, महापौर जी सहित सभी हमारे मंचासीन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग थी भाई साहब कि भाई साहब हम अभी मलेशिया गए थे तो मलेशिया में 1000 एकड़ का टेंचिंग ग्राउंड है।